इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक टूल्स देखेंगे बेसिकली। ये जैसे लाइन हो गया, सर्कल हो गया और रेक्टेंगल वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग पहले यूनिट, जैसा कि मैंने बताया था, यूनिट चेंज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। डॉक्यूमेंट सेटिंग में यहाँ पे यूनिट पे गए, इंच को हम जनरली में ही लेकर बनाते हैं, और डिग्री हो गया एंगल हमारा। एंड इसको हमने अप्लाई कर दिया, क्लोज भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। एंड देन स्केच पे गए, यहाँ पे ओरिजिन जो लिखा है यहाँ पे हम कोई प्लेन यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं, सेंटर भी ले सकते हैं, और इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी प्लेन ले सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ से एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट किया। एंड देन अब हम लोग को जैसे यहाँ पे लाइन है, इतने सारी लाइन है, अलग अलग तरह की है। ये फंक्शंस टाइप की इक्वेशंस, हमें इक्वेशन कर्व टाइप की है, और ये ब्रिज लाइन है किसी दो लाइन को जोड़ने के लिए। एंड एक सिंपल लाइन देखते हैं। तो सिंपल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें डायरेक्ट कहीं भी क्लिक करना है, और यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं इस तरह से भी, और ये कंटिन्यू भी रहेगा। तो अगर राइट क्लिक करेंगे तो हम लोग को ओके का बटन आएगा, तो ओके कर देंगे तो ये छूट जाएगा। देन वापस से इसको ले सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड देन हम सपोज इसको यहाँ पे ले लिए, तो जैसे यहाँ पे शो हो रहा है हमारा डार्क ब्लू में 11.950 mm। तो उसको क्या करना है कि हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, सपोज 15 कर दिए, इंटर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लिया। एंड सपोज हमने यहाँ पे जैसे ये 6.613 दिखा रहा है, हमने ये ले लिया, 8 लिख दिया, एंड देन टैब क्लिक कर दिया हमने टैब पे। तो ये जो हमारा एंगल है वो यहाँ से शो हो रहा है कि एंगल हमारा क्या है। तो हम जैसे यहाँ पे आया, ऑलमोस्ट ये 180 हो गया, ये 180 हो गया। एंड देन ये, तो ये मतलब इस लाइन से रेफरेंस लेकर के एंगल बना रहा है। तो हम सपोज 90 डिग्री बनाना, 90 डिग्री ऑटोमेटिक सेट हो गया। और सपोज यहाँ है तो अगर 90 डिग्री हमें करना है तो 90 हम सिर्फ प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये हो गया। तो ये हमारा 8 का हो गया, और ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और राइट क्लिक करेंगे तो फिनिश कर सकते हैं, ओके कर देंगे तो ये ओपन एंड छोड़ देगा। एंड क्लोज कर सकते हैं इसको भी। तो फिलहाल, और यहाँ पे सेंटर लाइन भी दे सकते हैं इसको, और कंस्ट्रक्शन लाइन भी बना सकते हैं। तो जैसे सपोज स्केप क्लिक किया, एक बार और स्केप क्लिक करेंगे, और इसको क्लिक किया, एंड इस पर राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है इतने सारे ऑप्शंस। अगर इसमें से हम कुछ भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये सेंटर लाइन इसको बना सकते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन लाइन भी बना सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अंडू भी कर सकते हैं। सपोज कंस्ट्रक्शन लाइन करना है तो कंस्ट्रक्शन लाइन कर दिया, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया। तो ये हो गया। माउस का जो मिडल वाला पोर्शन है, मिडल जो स्क्रॉलिंग वाला होता है, उसको उस पर हम प्रेस करके इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कहीं भी इस पूरे स्क्रीन पे। एंड देन इसको हम माउस का जो स्क्रॉलिंग वाला है उसको हम रोल करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। और ये हमने इसे कंस्ट्रक्शन लाइन भी कर दिया। यहाँ पे ये शो होने लगा, ये कंस्ट्रक्शन लाइन ऑलरेडी शो हो रहा है। जैसे इस पर क्लिक किया, इसको भी कंस्ट्रक्शन करना है तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। सेंटर लाइन होता है, ये सेंटर लाइन बन गया। एक एक्सिस की तरह ये ट्रीट आता है, एक तरह से समझ लीजिए। तो ये हो गया। अब इसको हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। सपोज इस पर क्लिक किया एंड देन इस पर क्लिक कर दिया, ये ऑलरेडी इस पर ले रखा है इसलिए ये नहीं ले रहा है। तो ये भी हमारा नॉर्मल लाइन हो गया, जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। एंड देन इस पर क्लिक किया, ये क्लिक कर दिया, ये अभी ले नहीं रहा है, मतलब ये बेसिकली एक लाइन है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया। इसको हमको अगर सेंटर लाइन करना है तो सेंटर लाइन भी कर सकते हैं, तो ये दिखा था। तो ये हो गया हमारा। तो इस तरह से हम एंगल वगैरह भी दे सकते हैं। अब जैसे एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक किया सपोज यहाँ पे, एंड हम टैब अगर क्लिक करते हैं टैब पे, तो ये हमारा एंगल शो करने लगा। तो ये यहाँ से एंगल शो कर रहा है, ये जो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्स वाली, यहाँ से लाइन शो कर रहा है, ये एंगल शो कर रहा है। सपोज 140 हमने ले लिया। एंड अब हम फिर से वापस से टैब क्लिक करेंगे, तो ये देखिए हमारा 140 पे ये इसने हमारा लॉक कर दिया। एंड अब हम इसे सिर्फ इस डायरेक्शन में छोटा बड़ा कर सकते हैं, नीचे ऊपर, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे 40 कर दिया इसको, ये 40 हो गया, तो ये हमारा एंगल शो होने लगा। अब इसको ओके कर दिया, ये हो गया। स्केप भी कर सकते हैं तो ये हट जाएगा। तो इस तरह से हम लाइनिंग का टूल यूज़ कर सकते हैं, सिंपल लाइनिंग जो होती है।
और ये मिड लाइनिंग होती है, मतलब कहीं से भी बनाएंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिक ये सेट ड्रॉ कर देगा। जैसे एक डायरेक्शन में हमें देखिए, जैसे हम एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो ये दोनों साइड से ये ओवरऑल लेंथ दिखा रहा है। तो इस तरह से हम कितना भी ले आ सकते हैं, हम इसका लेंथ भी लिख सकते हैं। जैसे 100 लिख दिया तो ये 50-50 का ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ से जो इसका सेंटर यहाँ पे ऑलमोस्ट रहा होगा तो वहाँ से 50 ये इधर हो गया, ऑटोमेटिक वो उधर दूसरे साइड ले लिया इसने 50। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और फिर स्प्लाइन लाइन है, तो इसमें हम सपोज इस पर क्लिक करते चले जाते हैं तो ये आर्क टाइप का बनाता चलता है। ये जैसे होता है ना, बस ये जैसे होता है ये इस तरह से हम लोग बस इस पर क्लिक करना होता है बेसिकली। और इस पर हम वापस ये कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। ये फिर से देख लीजिए, हम ये एक पॉइंट लिए एंड देन यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिए तो ये ऑटोमेटिक हम आर्क इसका घुमा सकते हैं, कोई भी आर्क दे सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से दिख रहा है। एंड देन हम राइट क्लिक करके इसको हम एस्केप भी कर सकते हैं, यानी कि कैंसिल कर सकते हैं। तो सपोज हमने कैंसिल कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। और एस्केप कर देंगे तो वो उसी पे हो जाएगा एंड रुक जाएगा। तो अब ये हमारा बन गया, ये आर्क वाला हो गया, स्प्लाइन लाइन्स। एंड ये स्प्लाइन लाइन्स हो गया, इंटरपोलेशन पॉइंट टाइप का हो गया। तो ये ऑटोमेटिक उस पॉइंट से ही ये आर्क ले लेगा। ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे जो हमारा दूसरा वाला जो हमने ये वाला देखा, तो यहाँ पे क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन था, तो इस स्ट्रेट लाइन से और फिर यहाँ इस पॉइंट के बीच में ये आर्क बना रहा है। और ये वाला जो अभी हम बना रहे हैं, ये इस पॉइंट जिस जहाँ जहाँ पॉइंट क्लिक कर रहे हैं ये उसी उसी जगह से पास कर रहा है बेसिकली। और ये वहाँ से पास नहीं कर रहा है, उस पॉइंट की मदद से आर्क बना रहा है। तो यहाँ पे ये पास कर रहा है, ये डिफरेंस है। एंड ये इक्वेशन लाइन होती है और ये ब्रिज लाइन होती है, कोई भी दो लाइन है उसको जोड़ने के लिए हो गया। और एंड देन इसके क्लिक करेंगे तो ये हम इससे अपने जो सिलेक्शन टूल हमने जो भी सिलेक्ट किया होगा उससे बाहर आ जाएंगे। एंड इसे हम पूरा सेलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से और डिलीट भी कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट भी कर सकते हैं पूरा पूरा, और कंट्रोल पर सेट करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो इस वीडियो में हमने लाइंस का पूरा टूल देखा कि कैसे कैसे ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं सारा। अगली वीडियो में हम लोग सर्कल और आर्क और इस तरह से सारे टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे, देखेंगे। तो अब उसके बाद इसको हम बनाने के बाद फिनिश भी कर सकते हैं, तो फिनिश कर देंगे तो ये हमारा मॉडल, ये 2D फिगर बन जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज।